इधर अवतार महोत्सव में कल की कथा हमने सुनाई थी आपको कि ठाकुर जी गोकुल में आए। नंद बाबा को अभी पता नहीं है महाराज। नंद बाबा के घर पे एक बार बहुत सारे महात्मा आए तो नंद बाबा ने चकाचक रबड़ी मालपुआ खवाओ भैया, चकाचक रबड़ी मालपुआ नंद बाबा ने खाओ। और खा के नंद बाबा के यहाँ पर प्रसाद महात्मन ने पाओ। डकार लेके महात्मा बोले, अरे बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। नंद बाबा ने पांव पकड़ ले, बोले महाराज तुम्हारी जय है जाए। महात्मा बोले काय बात ने जय है जाए। अरे महात्मा से नंद बाबा बोले महाराज तुम्हारी जय है जाए, दूधो तो हम खूब नहा रहे पर एक पूत ना है मोरे घरे, अब पूतो कहां से फल में। अच्छा ये बात है बाबा। हाँ तो रुक जा, चिंता ना कर बाबा, तुम तो चकाचक रबड़ी मालपुआ छनाओ हमें, हम ऐसो मंत्र को जाप करेंगे कि जब तक छोरा ना है जाएगा तब तक तुम्हारे घर से ना है जाएंगे। नंद बाबा धीरे से कान में बोले, सुनो महाराज रबड़ी मालपुआ की तो कोनो दिक्कत नहीं है, भगवान की कृपा से 9 लाख गैया हैं। कहूँ ऐसो ना हो कि साल 1.5 साल तुम दबा के चकाचक खा लो, अपनो मोटो शरीर कर लो, पे भगलो छोरा हो ना। तो महाराज पहले गारंटी ले लो। आहा हा हमारे महात्मा बोले, देखो भैया एक बात याद रखना, संतों की वाणी पर विचार नहीं करना पड़ता, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और कीजे कार्य परम शुभ जानी। हाँ माता पिता गुरु और प्रभु इन 4 की वाणी पर विचार नहीं करना पड़ता है, परम शुभ मान करके अंगीकार स्वीकार करना पड़ता है। अगर पुत्र अपना भला चाहता तो माता पिता गुरु की वाणी माने, और शिष्य अपना भला चाहता है तो वेद और संतों की गुरु की वाणी माने। हाँ वरना बुरी दुर्गति होती है। खूब होशियार बन जाओ, माता पिता तो माता पिता है। देखो भाई उनके पास 20 साल पहले का अनुभव है, तुम तो बाद में आए कि पहले माता पिताजी पहले होते हैं, उनके पास अनुभव। ऐसे ही एक बेकाब हो के एक लड़का ने भैया गणित सीखी, गणित जोड़ घटाना। वो लड़का ने गणित सीखी, सो गणित में वो पारंगत हुआ तो डिग्री उसे मिली। घर आओ सो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जो है गणित सिखाया हूँ। उसने सोचा माता जी को गणित का चमत्कार दिखाएं। तो माता जी एक प्लेट में 2 लड्डू रखे हुई थी खिलाने के लिए। माता जी गिनती करके बताओ ये लड्डू कितने हैं। माता जी तो सीधी सादी थी बेचारे की, भोली भाली। माता जी बोले बेटा लड्डू तो 2 है, ऐसे नहीं गिन के बताओ, गिन कर। ठीक है बेटा 2 लड्डू, 1 और 1 2। माता जी 2 1 3 हो गए। माता जी बोली लड्डू तो 2 ही है। अरे कैसे 2 है, फिर से गिनो। 1 2 तो 2 और 1 कितने होते हैं, 2 1 तो 3 होते हैं। लेकिन बेटा लड्डू तो 2 हैं पर माता जी गिनती तो 3 है। अब माता जी तो भोली भाली थी। बाप होता ही बगल में बैठो तो बाप होता है। माँ का मतलब होता है कि जिसका नाम लेते ही मुंह खुल जाए, माँ। बाप का मतलब क्या होता, जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए, बाप। सो बाप। हाँ हाँ आओ मताई बाप को जो मतलब ही है सीधो से। तो माता जी तो बेचारी भोली भाली बोली बेटा लड्डू तो 2 ही हैं। तुम कह रहे सो हम मान रहे। बेटा बोलो वाह यही तो गणित का चमत्कार है, यही तो हमने पढ़ाई की। लेकिन बाप तो बाप बोलो बेटा तुम सही कह रहे हो, तोरी माता जी तो है बुद्धू, इसे नहीं है ज्ञान। कौन पढ़ी लिखी है, हम पढ़े लिखे। 3 लड्डू हैं बेटा, 3। लड़का हाँ लगो के हमाओ मैजिक काम कर गो, हमाओ चमत्कार काम कर गो। लेकिन बाप तो बाप होता है, तो बाप बोलो एक काम कर बेटा, 1 लड्डू हम तुम्हारी माता जी को खिला देते हैं, 1 हम खा लेते हैं, तीसरा तुम खा ले। अब पसीना आ गो लड़का, 2 ही जने धमक गए। अब लड़का बोलो मोरा कैसो है बेटा, खट्टो के मीठो। लड़का बोलो है का खाओ का हमने। वाह तीसरो तेने फिर हिरा दो, ढूंढ कहाँ गेलो। प्लेटें फेंक मारियो, दे थपाड़ा कहाँ फेंक दो।
लड़का बोलो अब आज के बाद ना गणित बता भी ना गणित को उत्तर बता भी। फिर धीरे से बाप ने 4-6 और मारे पे बोले देख बेटा जो कहा बाप, इसी का नाम है बाप। माँ और बाप में यही अंतर है कि जिसके देखते ही मुंह खुल जाए माँ सो वो है माँ, और जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए सो वो है बाप। तो साधु जी मात पिता गुरु की वाणी पर किंचित भी विचार मत करो, श्रेयस्कर मान करके स्वीकार करो, भला होना ही है, संदेह नहीं। नंद बाबा ने मन में विचार किया कि महात्मा कह रहे हैं कि अगर चकाचक तुम रबड़ी मालपुआ खवाओगे तो छोरा हो जाएगा। आहा हा हा, महात्माओं ने जय जयकार कर दी और नंद बाबा भी प्रसन्न हो गए। भैया नंद बाबा ने जय जयकार करी, अब तो महात्मा इनके घर पर बैठ गए और घर पर बैठ करके बढ़िया महात्मा जो है माला का जप करने लगे। आज तक एक भी छोरा ना भाइयों। जसोदा मैया गर्भस्थ हुई हरि कृपा से। धीरे धीरे समय नजदीक आया और जब समय नजदीक आया भैया सोई माला लेकर के नंद बाबा अथाई में बैठे हो माला जप कर रहे। हे भगवान अबे लो छोरा अब नहीं भयो अब हुई सो का हुई है। हे भगवान अबे लो छोरा ना भयो अब हुई सो का हुई है। हे भगवान अबे लो छोरा ना भयो सो अब हुई सो का हुई है। हे भगवान अबे लो छोरा ना भयो अब हुई सो का हुई है। जाप कर रहे अथाई पे बैठ के। इतने में प्रातः काल हो गई। प्रातः काल नंद बाबा की एक बहन है जिनका नाम था सुनंदा। क्या नाम था? सुनंदा। सुनंदा बहन दौड़ती दौड़ती आई अथाई पे। अरे जैसे ही पूछा कि आज भवन के पट क्यों नहीं खुले, तो किसी ने कहा पता नहीं है। सुनंदा बहन अथाई से भागती भवन में गई और भाभी के कमरे में गई और जब देखा कि भाभी आज तो बड़ी देर तक सो रही हैं, क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या, तबीयत ठीक है कि नहीं। और जैसे ही खिड़की में झांक करके देखा कि भाभी मैया तो निर्भूल सो रही हैं, उनके बगल में एक नन्नो सो बड़ो तेजमय बड़ो प्यारो सो छोटे छोटे हाथन को नन्ने नन्ने पावन को मोटी मोटी आंखन को बड़ो शरीर भरो भो बड़ो दिव्य लग रहो चंद्रमा की भांति सूर्य की भांति चमक रहो एक नन्नो सो लाला लेटो है। अरे चिल्ला पड़ी है गाओ है गाओ है गाओ है गाओ। तो गोपवाल दौड़े दौड़े आए, का है गाओ मुंह पे हाथ धर के बोली कछु ना आए भयो। तो नंद गोपवाल बोले अरे बताओ बहन का भयो। तो सुनंदा बहन बोली बताए तो देंगे पहले जे बताओ नंद बाबा है कहाँ। बोले वो तो अथाई में। भागती भागती गई सुनंदा बहन और नंद बाबा के पास दौड़ लगाती हुई गई। बोले भैया मैं एक खुशखबरी सुनाऊं। नंद बाबा बोले क्या कहनो सुनाओ बहन सुनाओ। बाबा मोए का मिलेगा। नंद बाबा ने सोई चाबी को गुच्छा निकालो, ले बहन जे है चाबी को गुच्छा, जो तुमको चाहिए सो ले ले, पर जे बता खुशखबरी का है। दो ही हाथ उठा के सुनंदा मैया बहन दौड़ के चिल्ला पड़ी भैया बधाई हो लाला भयो है। अब तो नंद बाबा बड़े प्रसन्न भय। अब तो बड़ो आनंद आ गो। नंद बाबा बड़े प्रसन्न भय। आनंद में नंद बाबा डूब गए भैया। दौड़े दौड़े नंद बाबा आए और आकर के यमुना जी में स्नान किया। यमुना जी में स्नान करके नंद बाबा तैयार होने को गए। क्यों? वो अनुष्ठान चल रहा था, उसकी पूर्णाहुति जो करनी है। ध्यान दीजिए साधु जी, कोई भी व्रत लो, कोई भी अनुष्ठान लो, अगर अनुष्ठान की कृपा से कोई काम सिद्ध हो जाए तो सबसे पहले वहां धन्यवाद प्रभु को जरूर दो। हाँ, ताकि दोबारा उनके चरणों में अर्जी लगा सको। तो नंद बाबा यमुना जी में स्नान करते हैं। यमुना जी में स्नान करके नंद बाबा
सुंदर सुंदर वस्त्रों का धारण करते और वस्त्र पहन ही रहते, तब तक एक नेक छोटो सो छोरा आ गो। बोलो बाबा बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें सजा दे। हाँ भैया सजा दे। तो बात छोरा ने, ब्रजवासी छोरा ने नंद बाबा को बढ़िया भैया मोटो सो कुर्ता पहनाए दो, बढ़िया रेशमी साड़ी पहनाए दी, बढ़िया बाबा की दाढ़ी में इत्र फुलेल तेल लगाए दो, बढ़िया बाबा की मूछन को बढ़िया कंघी से बढ़िया टेढ़ी मेढ़ी कर दी, बाबा के मुंह पे बढ़िया पाउडरू लगाए दो, आंखन में मोटो मोटो नंद बाबा के काजरू लगाए दो, बाबा के बढ़िया इत्र छिड़क दो, बढ़िया गले में मोटी सी माला डाल दी, मस्तक पे थापक थुआ चंदनऊ लगाए दो और शीशा लेके खड़ो है गो पगड़ी बांध के। नंद बाबा नेक पगड़ी सीधी करे, नेक कुर्ता ठीक करवे और धीरे से पूछने लगे लाला जे बता मैं लग कैसो रहो हूं। वो छोटो सो छोरा बोलो बाबा सही सही बताऊं कि झूठी। बाबा बोले भाई सही सही बता, झूठी का बतानो है। वो छोरा मुंह पे हाथ धर के बोलो बाबा ऐसो लग रहा हो जैसे अबे हाल तुम्हारी शादी होके आई होए। नंद बाबा ने वहां को डांट दो है तारी के उल्टी उल्टी बात बोलवे, जा भग जा। सोई वो छोरा भग गयो बहराज। अब तो नंद बाबा नंदा स्व आत्मज उत्पन्ने जाता महामनः आहूय विप्रान स्नाता शुचिरलंकृत। आहा नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला करके, श्री संतों को बुला करके नंद बाबा महोत्सव मनाने लगे। महात्माओं के पास पहुंचे, बोले भैया महाराज अरे संतो तुम्हारी जय हो जाए, तुम्हारी कृपा से हमारे घर में छोरा है गो। हा महात्मा खुश हो गए, बाबा अब तो सब बढ़िया है, बस महाराज आनंद आ गो, चलो बाबा अनुष्ठान पूरा करो। भगवान के पूजन में बैठाओ नंद बाबा को। नंद बाबा पूजन में बैठे तो महात्माओं ने कहा अच्छा चलो भगवान के ऊपर तुम जो है चावल चढ़ाओ। नंद बाबा ने लई सो शक्कर चढ़ा दी। हे बाबा बुद्धि ठिकाने तो है, चावल चढ़ाने को कहा चावल। अच्छा महाराज क्षमा करो। ब्राह्मणों ने कहा अच्छा बाबा भगवान के ऊपर दूध चढ़ाओ। नंद बाबा ने लो सो घी चढ़ा दो। कहे बाबा जे बता भांग भांग तो ना खा के आए। नंद बाबा बोले महाराज कोनो गड़बड़ नहीं है। फिर ये गड़बड़ पूजा में काहे है रही। नंद बाबा बोले महाराज हमारे चित्त में तो बात छोरा को मुखड़ो घूम रहो, हमें लग रहा हो कबे पूजा पूरी हो जावे और कबे हम अपने लाला को मुंह देख लेवे, कैसो लग रहा हो हमारा लाला। अच्छा बाबा हम समझ गए तुम्हारे दिल की बेचैनी, अपने लाला को मुंह देखवे के लाने तुम उपद्रव करो। अच्छा बाबा एक काम करो, परेशान मत हो, संकल्प दे दो और जा करके तुम अपने लाला को मुंह देखो, बधाई गाओ। तो धेनु नाम न्यूतो प्रादाद विप्रेभ्यः समलं कृते तिलाद्रीन सप्तरत्नों के साथ आहा नंद बाबा ने बड़े बड़े तिल के पहाड़ दान कर दे ब्राह्मणन को, लाखों गैया दान कर दी ब्राह्मणन को, हीरा जवाहरात मोती दान कर दी। नाई ने पूरे ब्रजमंडल में बुलौआ लगाए दो। आहा हा किस बात को बुलौआ लगाओ, हमारे सरकार आए हैं और जितनी ब्रज की ब्रजांगनाएं थी, ब्रज की गोपियां थी, सब ब्रज की गोपियां 86 गज के लहंगा पहन करके आहा हा हमारे ठाकुर जी के दर्शन करने को पहुंच गई हैं।